गुड आफ्टरनून अमरवीर। गुड आफ्टरनून चेतनदीप। गुड आफ्टरनून सर। और कैसे हो? ठीक है सर। कल की तुम्हारी क्वेरी थी कोई? हाँ जी सर। सर जिदा जैसे मैंने पूछना था कि जैसे वैसे वो जैप डाउनलोड किया था ना, उसके बाद सीएमडी खोलते हैं हम, तो उसके बाद जो यू रूट वगैरह वाली कमांड्स होती हैं वो नहीं सर मुझे लगानी आ रही थी वो वाली? सर। वो मतलब कि लगानी नहीं आ रही थी सारी। नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू से नहीं समझ आ रही तेरे को? सीएमडी के नहीं बाद सर मैंने, मुझे पता है वैसे। हाँ नहीं हाँ सर मेरे मुझे को पता है, पर वहां ना पता क्या विंडो चक्कर की है। ऑप्शन आ रही मेरे है। को एक बार पता क्या है, ऐसे फोटो खींच के भेजा करो कहाँ पे फंस गए हो तुम। ठीक है? नहीं सर मैंने भेजी है आपको। आपने मैंने बस वो हेलो सर ही पढ़ा था आपका। ठीक है? तो जहां पे आप फंस गए हो ना, उसकी मेरे को स्नैपशॉट भेज दो, उसके आगे हम कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे क्या स्टेटमेंट है। ठीक है सर। इसीलिए जब मैंने आप इंस्टॉलेशन करवाई थी तभी मैंने बोला था ये केयरफुली नोट करके रखो स्टेटमेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपने खुद करना है ना। सो देन यू विल फेस दी ट्रबल्स। एक दो स्टेप्स ही हैं। वैसे अभी आप बता सकते हो हाँ जी। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या क्या स्क्रीन डिस्प्ले होता है वहां पे? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ करो, साथ साथ में सिस्टम ऑन रखा करो। और क्लास इसीलिए है, क्लास इज नॉट जस्ट फॉर कोई जो भी आप लोगों की क्वेरी या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, इट इज फॉर दैट ओनली। यस सर वहां माई। लिखा आ रहा है कि विंडो सिस्टम 32, उसके हाँ। आगे क्या लगाना है? तू तो फिर अभी पहले स्टेप पे ही बैठा हुआ है अभी। अभी तो नहीं सर, काफी वो ज्यादा। आपने बोला था ना कि तुम्हारा जो मेरा फोल्डर है जैप 2 के नाम से बना है। चलो, सिस्टम खुला है ना अभी तुम्हारे पास? हाँ जी सर। बस जो जो मैं अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ वही तूने करना है। ठीक है सर। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर। टाइप करो सी डी बैकवर्ड स्लैश। एक मिनट सर। सी डी बैकवर्ड स्लैश। यस सर। फिर सर ये यही आ रही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, वही ऑप्शन आ रही है मेरी भी। बस बस वैसा करिए, सी डी जैम्प लिखो। सी डी। सर मैंने जैप 2 नहीं लिखना? हाँ, जैम्प 2 फोल्डर बनाया था तो जैम्प 2 लिख दो। ठीक है सर। और मेरे को थोड़ी याद है तुम्हारे सिस्टम पे इतना लिख लिया किसने। सर। ठीक है जी, हो गया। हाँ जी सर, टाइप। सी डी माई एसक्यूएल। SQL। हाँ जी सर, हो गया। ये याद भी रखने हैं स्टेप, नेक्स्ट टाइम फिर ना मेरे से पूछना ये। ठीक है सर, एक मिनट। सी डी सी डी बिन। बिन। ठीक है सर। ठीक है, फिर आगे माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल यू रूट। हाँ स्पेस है बीच में, स्पेस डाल देना। ठीक है सर। सर एरर आ गया। क्या एरर आ गया? सर उन्होंने बोला कांट कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर इन लोकल होस्ट। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वहां पे नीचे जाके पहले जैम्प जैम्प खोल। पहले पहला स्टेप होता है जैम्प ओपन करना। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तेरे साथ। हाँ जी सर। ये भैया इसको भी स्टार्ट करो पहले, जैम्प को। ये जो माई एसक्यूएल है इसके ऊपर स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करो जाके। एक मिनट सर। स्टेप 1 होता है जैम्प को खोलना था। जैम्प के बिना नहीं चलेगा, जैम्प तो सर्वर है हमारा। ठीक है सर्वर सर। चलेगा तो ये चलेगा।
सर वो अपाचे और माइएसक्यूएल स्टार्ट करना है ना? MySQL पे बस MySQL के सामने जो स्टार्ट दिखा है वो स्टार्ट पे क्लिक कर दो। कर दिया सर। बस अब फिर से वही कमांड, उधर 2 कमांड जाके CD वाले में MySQL -u स्पेस रूट। एक मिनट सर, माई SQL -u स्पेस रूट। हाँ चले गया सर। ठीक है, तो आगे इससे बता, एक इससे मिनट ना। इससे सीखा गया, पहले जैम को स्टार्ट करना है, उसके हाँ बाद जी सर, MySQL को स्टार्ट करना PMD को फिर स्टार्ट करना। है। ओ यस, तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, ये सारे जो है अपना कैमरा ऑन कर लो, दिलबाग, महक, अमरवीर। एक चीज को ना मेरे को रिपीट करना पड़े यही बार बार। तो एक मैंने पहले अनाउंसमेंट की थी यस्टरडे दैट वी हैव टू वर्क अपॉन दी प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर भी करते रहो काम साथ साथ। So this was the table on which we were applying the different queries. तो पहली क्वेरी चेतनदीप आप ही आंसर करोगे, सो यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ हेल्प, सो दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बैक। तो मैं यहाँ पे क्वेरी टाइप कर रहा हूँ, सो यू हैव टू रीड द क्वेरी और उसके बाद इसका आंसर करना है। ये जो ऊपर टेबल दिया है इसी के बेस पे करना है इसको सॉल्व। ठीक है। यस, पढ़ो पहले क्वेरी, पढ़ लो पहले। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट सर, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद N। तो बताओ इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेरी इज? सर हमने वो वाले मतलब सभी स्टूडेंट्स के मतलब नंबर फाइंड करना है जिनका नाम N से स्टार्ट होता है। क्या फाइंड करनी है हमने? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका नाम हाँ, N से स्टार्ट होता है। तो इस टेबल पे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इस टेबल में से देख के बताओ। सर नेहा और निशांत ही आएगा। नेहा और निशांत ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 आएगा इसका आंसर। 2 मींस there are two students are there whose name starts with basically N. Yes, now the question is open for everyone who wants to answer this query. Yes, कोई है जो इस क्वेरी को आंसर कर सकता है? We have to basically count the number of students whose name
So yes, Dilbag is ready to answer. हाँ जी Dilbag. Yes sir. Select. Yes. Select count. सर ब्रैकेट में स्टार सर. सर फ्रॉम स्टूडेंट. Yes. Where name. Yes. Like. सर कॉमा स्टार्ट. सर ऊपर वाला. सर n. सर परसेंटेज. सर कॉमा. सर सेमीकोलन. Yes sir. So very good start by Dilbag. और Dilbag ये कैमरा भी बेटा ऑन कर लो साथ साथ में. बार बार मेरे को ये चीज रिपीट करनी पड़ती है. That's no big issue for me. So you are already know that what sort of the problem that we face due to this scenario. So जो कैमरा नहीं ऑन करना चाहता, I will remove that person from the class. मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को वो कोई शाहरुख खान मेरी क्लास अटेंड कर रहा है और I will keep that person in my class. नीचे मिस्टर तरुण जोत, अरुमन, रोमनप्रीत. So good start by Mr. Dilbag. तो दिलबाग कैसे ये आपने ये आंसर कैसे किया? दैट इज प्रैक्टिस करते हो आप इसकी? सो गिव योर सीक्रेट, शेयर योर सीक्रेट. यस दिलबाग. सर. हाँ जी सर वैसे ही आता है सर. बढ़िया है, बढ़िया. इंस्टॉल किया हुआ है ये MySQL Python इंस्टॉल किया हुआ है तूने? यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. सर लेकिन मेरे पास सर जुपिटर लिखना है सर. चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम है, उसको आप साथ साथ में आप काम करते रहो, इंस्टॉल करो इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर. ठीक है जी. दी नाउ वी आर वर्किंग मूविंग टू द क्वेरी नंबर 2. सो द क्वेरी नंबर 2 इज आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेरी ऑन द सेम टेबल टू फाइंड द number of students who are from class 11. So the almost similar sort of question we have. To find the number of students who are from class 11. Bhavya is there, Harshita. Yes, Mehak आप बताओ. Select. Yes, select. Count. Star. From student. Where class. Class is equal to 11. 11. Clear? So this is the basically the condition is there to check out how many students are there from the class 11. So we can see the table also. ठीक है, ये टेबल था, and here in this table you can see the 6 students are from class 11th, and similarly from class 10th we have 2 students from class 10th. Clear? So moving to the
Query number 3. To display name, next is class. सर हम काउंट फंक्शन कुछ और यूज कर सकते हैं हाँ जी, क्या? सर अगर कुछ और फाइंड करना हो स्टार की जगह यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अभी हो जाएगा। यू जस्ट रिमेन इन टच। सिटी ऑफ those students who are born between 0101 1996 and 0101 1998. So the query is there in front of you to display the name, class and city of those students who are born between these two dates. So first of all, read this query carefully. Read this query carefully. So for a while the connection might have been lost. So this is the query again in front of you to display the name, class, city of those students who are born between these two dates. So 2 students are ready. Yes, someone from the, yes, Priyanka, try कर सकते हो? What has been asked in this query? सर इसमें बताया कि हमें वो स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं जो कि इन दो डेट्स में उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ है जिनका। Yes, yes, yes. So can you help in writing the code? सर गलत भी हो सकता है। चलो, क्या है इसमें, गलत में हो जाएगा तो फिर क्या है? So participants have increased. Sir, I'm not sure about it. Oh, okay, beta. Okay. Yes, Navdeep. Sir, select a star from table whose DOB is equal to 0101 1996 and 1998. Select star from student. आगे. Whose Very DOB good. is equal to is equal to. सर स्टार तो आना नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है, उसको स्टार से काम चल रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो वी हैव टू राइट आउट दी बेसिकली दी, ठीक है, 1996 से and this is like this, and maybe we write date of birth. Date of birth थी दूसरी 1998. Yes, so there will be definitely number of, no, the syntax is not correct, we already know. Yes, Bhavya, can you rectify this one? Sir, it should be select. Yes, yes. Select name, comma class, comma city.
from student where So basically now whose is not any sort of clause is there, so we have where clause. Yes. date of DOB between will use between word key and between 1996-0101 and the second date 1998-0101. ठीक है. So there is still some date of birth is equal to this. Sir, where date of birth is equal to नहीं आएगा शायद and फिर तो Sir, Sir, date DOB of birth, please. हाँ where date of birth आएगा. Clear? So we can see this query, but this is the basically the query is select name, class, city. So ये तीन चीजें पूछी गई हैं query के अंदर. ये तीन चीजें हमने display करनी है. So जैसे हमने कल उस slides के अंदर पढ़ा था projection operation. तो projection operation में क्या आता है that we have to basically list the specific columns only. तो कौन कौन सा column पूछा है हमें? एक name पूछा है, class पूछा है, एक city पूछा है. From student table and condition is where date of birth should be between these two dates. तो ये between भी keyword है. This is a operator. कल हमने जहां पे छोड़ा था अपना SQL वाला लेक्चर, क्लियर? तो वहां से नेक्स्ट जो ऑपरेटर था हमारे पास that is the between operator था हमारे पास, क्लियर? So this is how the between works. It basically takes up in between, इसके बीच में जो भी dates होंगी they will be getting selected and the name and class and city of those student is displayed over here. So this is how this query works. Now we move to the next query. Query number 4 is that is yes, Shriya. Sir, can the same query be run using a date of birth less than greater than हाँ, equal to 1996? हाँ वो भी हो जाएगी. That is क्या है आपका कोड date of birth? Date of birth is greater than equal to 1996-0101 and date of birth less than equal to 1998-0101. हाँ उससे भी आ जाएगा. Okay, sir. उससे भी आ जाएगा. Clear? So similarly ने basic logic वही रहता है कि that is for writing the code and writing the query there is not only one method is there. So very good. So you have explored and worked on the second method. And that is the benefit of joining the class. अब मेरे माइंड में भी जल्दी एक पॉइंट आया and I have covered and I have discussed and gone through that topic. Clear? तो क्लास के अंदर you know that what is the benefit of classes? So presently we have around about 13 students are there in the class. So you know the 13 minds are working. So now we can explore and look at the other options also. So well done, Shriya. Good. So moving to the next query is, I will just type the query to display. First is roll number, then is name, date of birth, and last is city of those male students in ascending order of their names. So this is the query you have to display the roll number, name, date of birth, city of those male students in the ascending order of their names. So name should be alphabetically जैसे order में आने चाहिए. A से starts होके A B C D and like this. So
यस अजय प्रताप क्वेरी पढ़ी है? यस सर। क्लियर है क्वेरी? यस सर, पर पक्का नहीं पता चलेगी कि नहीं। ओह चलो कोई बात नहीं, नहीं चलेगी तो कौन सा हमारा कोई बिल आ जाएगा यहाँ पे। हाँ करो स्टार्ट बेटा अजय प्रताप। करोगे ट्राई? क्वेरी? हाँ हाँ और क्या ट्राई करना है, और हमने कोई दौड़ थोड़ी ट्राई करनी है। बताओगे? सर पक्का नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं पक्का पूछ ही नहीं रहा, मैं बोल रहा कच्चा बता दो, बाद में पक्का कर लेंगे उसको। शो रोल नंबर अरे यार कॉमा नेम। शो कहाँ से लेके आ गया, पहले मेरे को ये बता। अभी तक हमने शो वाला कोई यूज ही नहीं किया, तू शो पे आ गया। अभी तक हम सिलेक्ट यूज कर रहे थे इतनी देर से। चलो बताओ, मैं थोड़ा सा मैं अपनी साइड से ठीक कर दिया, चलो शो की जगह सिलेक्ट कर दिया। यस सिलेक्ट नेक्स्ट रोल नंबर। यस। सो एक बार क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहले एक टेबल को देख लेते हैं एक बार, टेबल में क्या क्या है। एट्रीब्यूट भूल जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, यहां से आप एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्ट रोल नंबर यस, कॉमा नेम। यस नेक्स्ट, कॉमा डेट ऑफ बर्थ। कॉमा सिटी। वेरी गुड। सर आगे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। सो यस ईशान किशोर। सर सिटी के बाद आ जाएगा वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम। वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। यस। और सर फिर एसक्यूएल का जो एंड ऑपरेटर होता है, जो एसक्यूएल में एंड ऑपरेटर होता है, वो मेरे को उसका कीवर्ड नहीं यार, आई थिंक एंड ही होता है सिर्फ। हाँ चलो एंड लगा देते हैं। एंड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एंड ऑर्डर बाय नेम ASC। हाँ बाय डिफॉल्ट ASC होता है। क्लियर? तो बेसिकली जो आपने क्वेरी बोली है दैट इज करेक्ट, बट ये इसमें ये एंड ऑपरेटर नहीं आएगा। क्लियर? बिफोर एंड दिस विल वर्क। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस नहीं है, दिस इज नॉट ए कंडीशन। वो कंडीशन का पार्ट बन जाएगी अगर हम वहां पे एंड लगा देंगे, तो वो कंडीशन का पार्ट बन जाएगी। तो हमें ऑर्डरिंग चाहिए। सो यू कैन सी हियर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। जैसे पहले आनंद आ गया, फिर उसके बाद चेतन आ गया, फिर निशांत आ गया, फिर सानियाल आ गया। सो दे आर ऑल अपीयरिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने इसको डिसेंडिंग में करना है, सो फॉर दैट वी नीड टू मेंशन दैट डेस्क कीवर्ड। क्लियर? सो नाउ द नेम विल अपीयर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यस अजय प्रताप? यस सर। हाँ क्लियर हुआ? यस सर हो गया क्लियर। ठीक है, कोई कॉपी पेन रखते हो साथ में? कभी कोई कॉपी पेन नोट करके, कभी क्लास में से कुछ नोट करके जाते हो कि जहाँ जो आपने क्लास से पढ़ते हो यही फेंक के चले जाते हो रूम में इसी में? नहीं सर। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है? यस सर हो गया वो इंस्टॉल। तो फोटो खींच के भेज दो एक उसकी अच्छी सी। ठीक है, आज टाइम निकालना, थोड़ा सा 4-5 मिनट टाइम निकालो उसमें से, अपने शेड्यूल में से, एंड सेंड मी। अभी भेज देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। और अगर किसी को इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है, सो माय असिस्टेंट मिस्टर चेतनदीप इज नाउ रेडी
और आज सक्सेसफुली उसने MySQL में थोड़ा सा 5% का काम रह गया था। और चेतनदीप, ये तूने गुरलीन की ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करवानी है। यस ईशान, आप हेल्प कर सकते हो इसमें? कैन यू प्रोवाइड दी हेल्प? ये गुरलीन का हाँ कोई जी सर, सॉफ्टवेयर जो जरूर है कर वो दूंगा। इसको इशू आ रहा है। मैं तो सर जुपिटर नोटबुक यूज ही नहीं करता, मैं रेपलेट यूज करता हूँ। नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं है, यूज नहीं करते तो फिर क्या हुआ है? हमें प्रॉब्लम आ रही है दैट वी हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। कैन यू लुक फॉर द सॉल्यूशन? हाँ जी, वो तो हाँ जी सर, ढूंढ लेंगे। ठीक है, गुरलीन कोलैबोरेट करोगे इसके साथ? श्योर सर, ठीक जानने है। का मौका मिलेगा सर। और दो एक्सपर्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। वन इज मिस्टर ईशान किशोर, सेकंड इज चेतनदीप, and both they have under the belt achievement of installing these software successfully. जैसे ईशान तो अभी काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। ईशान, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो फॉर पाइथन? मैं सर ऑनलाइन आईडी है एक रेपलेट, repl.it। ये इसने मेरे को बताया था। तो समवन जो पाइथन जो है इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, सो ईशान हैज सेंट मी ए वेरी गुड इंटरफेस। वो क्या नाम बताया था आपने उसका? सर रेपलेट, repl.it। हाँ, तो बिकॉज मैं तो जुपिटर नोटबुक यूज कर ही जा रहा हूँ, सो मैंने यूज करके देखा था उसमें प्रोग्राम, वो प्रोग्राम बड़े आराम से हो जाता है, इंटरफेस इज गुड। सो नो क्वेश्चन इज दैट वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ इंटरफेसेस आर अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपना कोड लिख दो और वहां पे आप कोड भी रन करके देख सकते हो, बट यू रिक्वायर ए कंसिस्टेंट इंटरफेस विद यू। सो इट्स बेटर, जैसे कई स्टूडेंट हैं वो स्पाइडर में काम करते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स हु वर्क विद जुपिटर नोटबुक। सो इंटरफेस चाहे कोई भी हो, दैट इज यू शुड बी एटलीस्ट फेमिलियर विद दोस इंटरफेस, और यूज जरूर करना है। ये नहीं कि क्लास में आए, अटेंड किए और बाद में पता चला हम +2 में पूछेंगे सर ये इंटरफेस क्या होता है एंड हाउ टू वर्क ऑन दैट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेरी, सो वी हैव बेसिकली सॉल्व्ड द क्वेरी नंबर 4, मूविंग टू द क्वेरी नंबर 5। So that is सर वो क्या बताना सर? हाँ जी, क्या पूछो क्या पूछा आपने? आवाज नहीं आ रही है आपकी। व्हाट्सएप कर दो अपना क्वेश्चन। तो क्वेरी नंबर 5 इज टू डिस्प्ले द यूनिक available unique class available in the table। ऑलरेडी हमने इस क्वेरी को किया हुआ है बट इन ए डिफरेंट फॉर्म। टू डिस्प्ले द यूनिक क्लास अवेलेबल। यूनिक क्लास का मतलब क्या है? बेसिकली हमारे टेबल में इफ यू लुक एट, अगर आप इस टेबल को देखो तो इस टेबल में हमारे पास 2 क्लासेस हैं, 11th क्लास एंड 11th क्लास एंड 10th क्लास। तो उसको यूनिकली डिस्प्ले करवाना है हमने क्लास को, दैट इज एक क्लास जो है वो एक ही बार अपीयर हो रिजल्ट के अंदर, इट शुड नॉट अपीयर मल्टीपल टाइम्स। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टू डिस्प्ले दी, नॉट दिस इज नॉट दी, ऊपर लिखी हुई हमारे पास क्वेरी, टू डिस्प्ले द यूनिक क्लास अवेलेबल इन द टेबल। सो यस, गुरलीन। So select distinct bracket class from student, then semicolon. distinct चाहिए हमें क्लास। So distinct is a keyword from student table. Clear? So this will give you the distinct classes which are available in the table. तो यही 2 क्लासेस है हमारे पास, एक क्लास 11th है टेबल में और एक 10th क्लास है हमारे पास। ऑलरेडी हमने इस क्वेरी को किया हुआ था, वो था हमारे पास जब हमने वो क्वेरी की थी जो आपके सिलेबस में है। जो क्वेरी वो है सेक्शन के लिए, टू फाइंड आउट द यूनिक सेक्शन फ्रॉम द टेबल। तो अब हमारे पास वो सेक्शन वाला टेबल तो नहीं है, हमारे पास ये क्लास वाला था। सो ऑलरेडी वी हैव वर्कड अपॉन ऑन दिस क्वेरी अर्लियर आल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास
query display the entire contents of the table. Yes, अजय प्रताप भी आप ही करोगे सॉल्व इसको? कौन सा सर? अरे यार कौन सा, अब मैं क्या बताऊं यार, कौन सा यार, तुम्हारे सामने है यार। टू डिस्प्ले द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द टेबल, ये क्वेरी है तुम्हारे लिए। सर सिलेक्ट स्टार यस फ्रॉम स्टूडेंट। यस, बस ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा हुआ था कि मैं कहा ये अजय प्रताप ही सॉल्व करेगा, इसको कोई और नहीं सॉल्व करेगा। थैंक यू सर। The next query is to display the एक था हमारे पास रोल नंबर, नेक्स्ट इज नेम एंड सिटी फ्रॉम द टेबल। हाँ जी संदीप, so Chetandeep is available or Chetandeep has gone somewhere? हाँ जी नवदीप, आप बताओ नवदीप। Sir, select roll number, name, and city from table, from the table. टेबल से टेबल का नाम भी बता दो। सर टेबल का नाम ऊपर दिया ही नहीं। सर नहीं table दिया? ही है। चलो कोई बात नहीं, टेबल का नाम जो है वो नहीं, सर फ्रॉम स्टूडेंट। सर फ्रॉम स्टूडेंट। क्लियर। सो दिस इज बेसिकली, ये है हमारे पास, दिस इज द एग्जांपल ऑफ projection operation. Clear how to select the different columns, and we have now one more query to display roll number, name and marks of those students who are scoring more than 450 marks. Yes, two students are ready to answer. आज सैटरडे के कारण मेरे को लगता है कम छोटी है क्लास ना। People have basically are in the weekend mode now. Yes, yes, Vanshika. Yes, sir. करोगे आंसर? Yes, sir. Select roll number, name, marks from student, where marks is where marks greater than
450 semicolon. Clear. So there are basically now 3 students are there, Chetan, Geet and Preeti. So whose marks are more than 450. So basically we have done the simplest of the queries and a bit difficult queries also. So you can pick up these sort of queries. एक तो ये है कि means everyone should have the book also. Clear. जैसे ये है कि हम पढ़ने के लिए ये नहीं है कि हमने पीपीटी से पढ़ लिया, पढ़ने के लिए हर किसी के पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? So I am assuming that everyone has bought the book. और ये ना हो कि वहां पे फरवरी मंथ आ जाए, हम पूछे सर बुक कौन सी लगवाई हुई है क्लास के अंदर. Clear. So everyone should have the book to study basically. Clear. क्योंकि हम क्लास के अंदर पूरा थोरली अगर हमने हम तो मोटा मोटा सिंटेक्स वगैरह पढ़ के आगे मूव कर जाते हैं. सो वी हैव टू बेसिकली थोड़ा सा, अगर हमें कल को कोई डाउट आ जाए किसी टॉपिक के ऊपर, सो वी शुड हैव सम रेफरेंस टू कंसल्ट, कि हमने अगर कोई डाउट आ गया तो उसको रिमूव करने के लिए द बुक शुड बी अवेलेबल. एंड दिस टाइम यू शुड यूटिलाइज फॉर प्रिपेयरिंग योर, जितने भी हैं ये क्वेरीज ऑलमोस्ट जो आपके माई एसक्यूएल के प्रैक्टिकल का पार्ट है, सो दे आर रिलेटेड टू ऑलमोस्ट टू दैट सॉर्ट ऑफ क्वेरीज. तो प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर भी अभी काम कर लो, सो दैट नाउ द नेक्स्ट, अगर जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होते हैं, सो ये किसी को डाउट नहीं रह जाते कि सर मेरी प्रैक्टिकल फाइल अभी बनी नहीं है. सो यूटिलाइज दिस टाइम फॉर प्रिपेयरिंग योर प्रैक्टिकल फाइल. Yes, any question, any doubt you have? So thank you very much for patiently listening to the lecture. Thank you, Bada. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.